हे हाय, इट्स मी उमा। चलो आज एक स्टोरी सुनते हैं। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले इसको सुनाने का कारण जानते हैं। तो एक सवाल जिसका जवाब है ये। सवाल है संडे का दिन का। उमा लिखती है, वैसे उमा लिखती क्या है ठीक है। अच्छा, कोई मुझसे यह सवाल पूछे तो मैं एक इमोजी भेज दूंगी, स्माइल वाली। पर उमा लिखती क्यों है? तो देखो, किसी भी चीज के बहुत सारे कारण होते हैं, तो इस चीज के भी बहुत सारे कारण हैं। लिखती मैं वो हूँ जो मुझे आता है, जितना आता है उतना। तो सब बातों को छोड़कर एक मेन बात बताते हैं। इसका आंसर देना मेरे लिए एक बहाना है इस स्टोरी को सुनाने का। चलो बहाना है सही, चलो छोड़ते हैं और स्टोरी के टाइटल की ओर बढ़ते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है प्लेटफॉर्म एंड अ होप। एक रेलवे स्टेशन है और एक होप है जो स्टोरी में है। तो चलो सुनते हैं। रेलगाड़ी की चुक चुक की आवाज अब आती हुई सुनाई नहीं पड़ रही, क्योंकि मैं अपने ख्यालों की नाव में डूब चुकी हूँ। पता नहीं यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हजारों चेहरे मेरी आंखों के सामने से निकलते रहे, पर मुझे कोई सुध नहीं। तभी एक आवाज आती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। पर वह आवाज मेरी चुप्पी से आधी आंखों को और मुझे जागने पर मजबूर करती है, और मैं एक लंबी सी सांस भर के आंखें मूंद करके खोल लेती हूँ। मेरी गाड़ी आ चुकी है। मेरे पास एक बैग और 2 सूटकेस हैं। लगेज है। मुझे लगेज की चिंता नहीं है, इसे फेंक भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब नहीं। किसी राह चलते को अपनी दास्तां बताना क्या सही होगा? ना, नहीं ना। पर देखो वो पागल कैसे अपनी पोटली में से रोटी गुम हो जाने के कारण कहानियां कर रहा है। हाँ, कोई भी बात शायद वो ऐसे ही बयां करता होगा, पर मैं नहीं। 1000 बार भी अगर कोई मुझसे सवाल करे तो मेरा जवाब वही रहे जो पहले था। मैं शायद ही बदलूं, और मैं यही चाहती हूँ। पर अब क्या फायदा? मेरी ट्रेन तो मेरे सामने ही खड़ी है। क्या ये सच है? मेरे अंदर जाने क्या उथल पुथल हो रही है, मानो दिमाग की सारी बातों को दिल में दबाकर उनका सूप बनाते समय किसी कोमल कली पर गिर पड़ा हो। ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, कॉमेडी है। और वे कली अपने दिमाग को समझाइश दे रही हो कि बस ये तो छोटी सी बात है। ठहर ठहर कर मेरा मन डरा सा जा रहा है। मैं भला कैसे अपना सामान उठा पाऊंगी? मेरे हाथ कांप रहे हैं, आंखें नीची, मन की गहरी खाई तो चिंता उड़ेल रही है। कैसे समझाऊं इसे? मैं अब कुछ नहीं कर सकती। कोई बात अब शायद रही नहीं जो इस समय को खारिज कर सके। मेरे पैर जाने क्यों उठने और बढ़ने को राजी नहीं है, पर ये तो सच ही है। पर अब शायद कुछ नहीं हो सकता। एक और लंबी सांस मैंने भरी और आंखों को उठाया तो पाया कि एक छोटी बच्ची गुब्बारा पकड़ रही है। ये मेरे लिए ज्यादा खास नहीं है कि वे गुब्बारा मुझे पसंद आया, और ना उस नन्ही की ड्रेस और ना ही वो नन्ही गुड़िया। पर जाने क्यों उसको जब गुब्बारा मिला और उसने जो हंसी का प्याला अपने मुख पर उड़ेला, तो ऐसा लगा कि भूखे बूढ़ों को शहद का खजाना मिल गया। और फिर मुझे उस प्लेटफॉर्म पर ठहरने का जी करने लगा। क्या मैं वापस पलट कर देख सकती हूँ? क्या मैं उसमें नहीं चलूं? क्या वो सब मुझे मिल जाएगा जो मैंने खोया है? शायद नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है। आंखों को अचंभा सताया जा रहा था। मेरी ट्रेन चलती जा रही है। हाँ, मैं उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही हूँ।
मेरी सांसें फूलने लगती हैं। मैं अपनी गाड़ी को कैसे जाने दूं, बस यही सोच रही हूँ। और वहीं खड़े खड़े अपने पैरों को आगे बढ़ाया तो सामान गायब। भला क्या मैं अपने लगेज के बिना जा सकती थी? हाँ, मैंने कहा था मुझे लगेज की चिंता नहीं है, पर वो तो मेरा भरोसा था कि मेरे जाने का टिकट पक्का ही है। जाने क्यों बिन बोले मेरी सांसें फूल रही हैं। फिर भी आंखें चढ़ाए पैरों को आगे बढ़ाते हुए और दोनों हाथों से ट्रेन की किसी नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश करी, पर मेरा प्लेटफॉर्म तब तक छूट चुका था। मैं अपनी जगह पर वापस आ गई। चंद मिनटों में मैंने अपनी आखिरी सांस लेते वक्त इतना सोच लिया, बस कुछ ही सेकंड्स और होते तो मैं इस दुनिया से रवाना हो ही जाती। बस अब क्या, तब यहाँ डॉक्टर्स का शुक्रिया कर रहे हैं, पर रियल हीरो तो वो गुड़िया थी। तो क्या, स्टोरी एंड हो गई। अब कैसी थी वो मुझे पता नहीं, बस रीजन यही है कि जब कभी बहुत ज्यादा परेशान हो मैं, तो बस एक छोटी सी होप हो जो मुझे बड़े से बड़े उलझन के दरिये से ना बाहर निकाल दे, आउट कर दे बिल्कुल। तो इतना बोर करना बहुत है। चलो, अगर स्टोरी अच्छी लगी है ना तो कमेंट जरूर करना और बताना कि कितनी बोरिंग थी और कितनी अच्छी थी या फिर कैसी लगी। और रीज़न की बात करें तो ये एक रीज़न है कि उम्मा क्यों लगती है, तो हो सकता है आपको आपका आंसर मिल गया। और गुड बाय, मिलते हैं हम ब्लॉग में जल्दी।